हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम फटाफट रिवाइज करेंगे सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट का टॉपिक सेलिंग, पर्सनल सेलिंग एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, यानी कि सेलिंग का प्रोसेस और साथ ही साथ सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, तो सबसे पहला टॉपिक है सेलिंग क्या होता है। सेलिंग मीन्स क्या? तो आप जब शॉप पे जाते हैं तो आप क्या है, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, यानी रिटेलर आपको प्रोडक्ट दे देता है और उसके बदले आप क्या करते हैं, उसको मनी जो है वो पे करते हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, सेलिंग। ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, सेलिंग। सेलिंग मीन्स सेलिंग इज एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर ए गुड और सर्विस। तो आप क्या करते हैं कि मनी के बदले आपको है पैसे दे, प्रोडक्ट देते हैं, गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं कस्टमर्स को। तो यही क्या कहलाता है, सेलिंग। सेलिंग इज एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर ए गुड और सर्विस। तो किसी गुड या सर्विस को परचेज करने के लिए आप जब पैसे पे करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है, सेलिंग कहलाती है। द सेलिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग फोकसेज लेस ऑन व्हाट द मार्केट डिमांड एंड मोर ऑन द प्रोडक्ट इज सेल्फ। तो देखिए, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस नॉर्मली पूछा जाता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, उसमें प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है और उसको कैसे बेचा जाए। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में फोकस किया जाता है किस पे, मार्केट क्या चाहे, मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए, इस पे फोकस किया जाता है। और सेलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बनाया गया है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने बनाया है, उसको कैसे बेचा जाए, ये फोकस किया जाता है सेलिंग में। तो सेलिंग कंप्राइजेज ऑल दोज पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग, सिक्योरिंग एंड डेवलपिंग ए डिमांड फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है दिया गया है मैन्युफैक्चर द्वारा, तो अब उसको कैसे जो है बेचा जाए, इसी से रिलेटेड पर्सनल और इम्पर्सनल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग कहते हैं। कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास सर्विसेज हैं, उसको हम कैसे जो है सेल करें, कैसे हम कस्टमर को बेचें। तो वही सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, सेलिंग कहलाती हैं। देखिए, मार्केट में क्या करते हैं, कंज्यूमर के लिए डिमांड करते हैं, कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है उसको बेचना है। अब वो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, यानी उससे मतलब नहीं, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर ने आपके पास प्रोडक्ट बेच दिया है, तब आप उसको बेचना है। तो जो बेचने में जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो वो क्या कहलाती है, सेलिंग कहलाती है। तो सेलिंग इज एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर ए गुड और सर्विस। तो अब हम डिफरेंस देख लें कि सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सेलिंग क्या है, फोकस ऑन सेलर्स नीड। सेलिंग में क्या करते हैं, जो सेलर्स होता है उसकी नीड पे फोकस करते हैं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो हमने प्रोडक्ट बना दिया, अभी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, कैसे बेचना है, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी, वो सेलिंग में आएगी। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हम कस्टमर की नीड पे फोकस करते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और फिर उसको जो है सेल करते हैं। लेकिन सेलिंग में क्या है कि हम जो है सेलर की नीड्स को फोकस करते हैं, ना कि कस्टमर की नीड को। तो ये डिफरेंस है। सेलिंग में क्या होता है, मैक्सिमाइज द सेलर्स प्रॉफिट एंड सेल। तो सेलिंग में जो मेन फोकस होता है वो सेलर की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना होता है। वहीं पे मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। सेलिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन मार्केटिंग में हमें प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना मोटिव होता है। सेलिंग जो है स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो जो सेलिंग की बात करें तो कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, तो जब प्रोडक्ट बन जाता है और मार्केट में आ जाता है, वहां से प्रोडक्शन के बाद से शुरू होता है और सेल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आपने बेच दिया, वहीं पे सेलिंग खत्म हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग प्रोडक्शन के पहले से शुरू हो जाता है और आफ्टर सेल, यानी कि सेल होने के बाद भी चलता रहता है। तो उसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग फंक्शन जो है ऑन गोइंग है और वो कंटिन्यूस, वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वांट क्या है, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट को आप डेवलप करते हो, प्रोडक्शन करते हो, उसके बाद जो है कस्टमर को सेल करते हो, सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान देते हो। तो ये क्या है कि सेलिंग के बाद भी काम होता है, तो प्रोडक्शन से पहले भी काम होता है। लेकिन सेलिंग में प्रोडक्शन के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल कर देना है और सेल करने के बाद खत्म सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है, स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सम कंसिडरेशन। तो जो स्कोप है सेलिंग की बात करें कि सेलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सेलिंग में नॉर्मली यही होता है कि गुड्स और सर्विस के बदले हम पैसे ले लेते हैं, वही इतना ही सेलिंग का काम होता है। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइड। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, इट इंक्लूड सो मेनी एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट आया, उसको हमने बेच दिया कस्टमर को, दैट इज सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर्स, हम पहले रिसर्च करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना होता है, प्रोडक्ट को फिर लॉन्च करना होता है, लॉन्च करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाना होता है, कस्टमर की फीडबैक्स लेने होते हैं, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को चेक किया जाता है। तो ये मतलब मार्केटिंग क्या है, वाइड स्कोप है। इट इन्वॉल्व, सेलिंग में होता है, इट इन्वॉल्व फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हुक और बाय
क्रुक। तो सेलिंग में क्या नॉर्मली फोकस किया जाता है कि सेलर की प्रॉफिट को फोकस किया जाता है। तो सेलिंग में होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ गया, अब उसको बाय हुक या बाय क्रुक आपको जो है उसको सेल करना है। ठीक है, चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो चाहे कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, उससे मतलब नहीं है। सेलिंग में आपको वो सामान बेचना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब है, हमें सेल से मतलब। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग की वन लाइन की डिफिनेशन ही है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एडवांस प्रॉफिटेबली। तो मार्केटिंग में यही चीज़ होता है कि मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करते हैं। वहाँ पे बाय हुक या बाय क्रुक हम सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन सेलिंग में हम बाय हुक या बाय क्रुक प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। सेलिंग की एम्फेसिस किस पे होते थे, एम्फेसिस इज गिवन ऑन द सेल ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो जो सेलिंग में होता है उस पर फोकस किस पे होता है, जो प्रोडक्ट बन गया है उस पर हमें फोकस होता है कि उसको कैसे भी करके बेचना है। लेकिन मार्केटिंग में फोकस क्या होता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है, और प्रोडक्ट जो है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मैच करे, ये चीज़ें प्लानिंग की जाती है, इस पे फोकस होता है। तो मार्केट में फोकस होता है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाए, लेकिन सेलिंग पे फोकस किस पे होता है कि प्रोडक्ट जो बन गया है उसको सेल करना है। और वहीं पे सेलिंग में क्या होता है, सेलर्स जो है हम सेलर्स को किंग समझते हैं, किंग ऑफ द मार्केट। लेकिन मार्केटिंग में किसको किंग ऑफ द मार्केट समझा जाता है, कंज्यूमर को, कस्टमर को। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेलिंग में सेलर्स इज द किंग ऑफ मार्केट, ये समझा जाता है। तो ये सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सेलिंग में हम फोकस, सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसको बेचना है, कैसे बेचना है उसी पे, और उसके बदले आप जो है प्रॉफिट कमाना है। तो दैट इज सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ मनी विथ गुड्स और सर्विसेज, तो दैट इज सेलिंग। अब सेलिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं। आप जो है कहीं दुकान खोल सकते हैं, दुकान पे खोल के अपने सामान रखा और जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप जो है ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपने वेबसाइट बना लिया और वहाँ के थ्रू जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं, और आप जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके बदले लोगों को गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। इसी में एक तरीका होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप जो है पर्सनली कांटेक्ट करके फेस टू फेस जो है कस्टमर के पास जाते हैं और उसको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग कहलाता है। ये अपना आपका अगला टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कोटलर जी ने क्या डिफाइन किया है पर्सनल सेलिंग को, कि पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स या customers for the purpose of making presentation, answering question and procuring ऑर्डर्स। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किससे, चाहे एक या फिर एक से ज़्यादा कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जो सामान खरीदना चाह रहे हैं। उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं सामान का, उनके क्वेश्चन जो भी होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका हम सॉल्व करते हैं और हम ऑर्डर्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर मतलब कि कस्टमर्स, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। आप पर्सनल सेलिंग में नॉर्मली देखते होंगे कि आपके घर पे इंश्योरेंस वाले कोई होते हैं, इंश्योरेंस बेचने के आते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं आपके पास आते हैं, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सारे क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपके पास जो डाउट्स होते हैं कि अच्छा ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने महीने तक प्रीमियम देना पड़ेगा, कितने साल तक प्रीमियम देना, लास्ट में क्या मिलेगा, बीच में कुछ मिलेगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं वो आंसर करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि क्लोज करते हैं, यानी कि फाइनली आपसे वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं आपको। तो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स हो गया। तो यही पर्सनल सेलिंग कहलाता है, जब आप फेस टू फेस किसी कस्टमर से, एक कस्टमर से या बहुत सारे कस्टमर से जो है डील करते हो, ऑर्डर्स लेते हो। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक बाय विच ए सेल्स पर्सन यूजेज हिज हर इंटरपर्सनल स्किल्स टू परसुएड ए कस्टमर इन बाइंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, फेस टू फेस सेलिंग हो गया। ये क्या है, फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक है, जहां पे सेल्स पर्सन यानी कि जो प्रोडक्ट को डिमोस्ट्रेट करता है, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, ऑर्डर को प्रोक्योर करता है, उसको हम सेल्स पर्सन कहते हैं। तो सेल पर्सन ही यूजेज हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सारा कुछ सेल्स पर्सन के ऊपर होता है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कि वो कैसे कस्टमर को परसुएट कर लेता है, यानी कि कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्डर दे या फिर जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सर्विसेज उसको परचेज कर ले। तो ये दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेल्स पर्सन उसकी स्किल्स की किस तरीके से वो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो ऑर्डर्स को ले रहा है। अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सेलिंग, स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई सेल्स पर्सन होता है किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोजेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, सबसे पहला काम। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट है, अब उसको किसी पर्सन को जो है इंश्योरेंस सेल करना है, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, मतलब कि मैं किनको ये
इंश्योरेंस जो है वो सेल कर सकता हूँ। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा कि हाँ ये कस्टमर है, ये पर्सन है, ये पर्सन, इनको मैं ये इंश्योरेंस सेल कर सकता हूँ। इनके यहाँ पे लड़का है 18 ईयर्स का होने वाला है, इसको जो है एजुकेशन लोन चाहिए होगा, एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो मैं ये जो है इनको सेल कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया और क्वालिफाई किया कि हाँ ये मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी कस्टमर को, तो आप क्या करते हो, प्री अप्रोच, यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालते हो कि उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हमें इसको बतानी होगी। तो प्री अप्रोच यानी कि सेलिंग प्रेजेंटेशन से पहले जो आप पूरी तैयारी करते हो, दैट इज प्री अप्रोच। सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, अप्रोच करते हो, यानी कि अब उस कस्टमर को, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, उसको अप्रोच करते हो, उसके पास जाते हो। और जब जाते हो तो क्या करोगे, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उसको सारा इंश्योरेंस जो है क्लियर करो कि ये बेनिफिट्स हैं, ये पॉलिसीज है, ये प्रीमियम होगा, ये बेनिफिट्स हो गया, जब मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे को इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। सारा कुछ आप प्रेजेंट करते हो, सारी इंश्योरेंस की डिटेल, यानी प्रोडक्ट की डिटेल, गुड्स की डिटेल आप जो है उसको प्रेजेंट करते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। तो बट ऑब्वियस बात है कि जब आपने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरे इंश्योरेंस को समझा दिया, तो अब आगे वाला जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो कुछ ना कुछ क्वेरीज होगा, उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। तो अब आपको क्या होगा, उसके डाउट्स को क्लियर करने होंगे। वो पूछेगा कि मुझे प्रीमियम कितने महीने तक देना होगा, अगर प्रीमियम नहीं दे पाया किसी महीने तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा लैप्स तो नहीं होगा, मुझे पूरा पैसा मिलेगा कि आधा पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कब कब मिलेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन को हैंडल करना होता है। और उसके बाद फिर जब सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करे, तो फिर फाइनली क्या होती है, क्लोजिंग होती है। यानी कि अब जो है फाइनली डिसाइड होगा कि वो परचेज ऑर्डर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर उसने परचेज ऑर्डर ले लिया, यानी कि उसने ऑर्डर दे दिया, तो इट्स ओके। आपको उसके बाद भी जो है क्या करना है, फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है और मेंटेनेंस रखना है। यानी कि अगर उसने परचेज कर लिया तब भी आपको उसको फॉलोअप करना है कि बाद में भी उसे डील कर देना, हाँ सर आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम फिल कर दिया कि नहीं कर दिया है, प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड कराना होता है। अगर उसने सेल नहीं भी किया तो उसको फिर से रिमाइंड करना है कि सर आपने इंश्योरेंस के लिए बोला था, क्या वो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। तो फॉलोअप भी करते रहना जरूरी है। तो ये पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हैं, सेलिंग प्रोसेस हैं, कि पहले आपको जो है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका जो है कस्टमर हो सकता है। फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि प्री अप्रोच। फिर उसको अप्रोच करना है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ, आपसे टाइमिंग लेनी होती है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गुड्स को प्रेजेंट करना है, डेमोस्ट्रेट करना है, उसके बारे में पूरा समझाना है जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। उसके बाद जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होंगे उसको हैंडल करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके डाउट को क्लियर करिए, और फिर फाइनली सेल को क्लोज करिए। यानी कि हाँ यस, या तो उसने परचेज कर लिया होगा तो नहीं परचेज के लिए होगा। दोनों ही केस में अगर परचेज कर लिया तब भी आपको जो है फॉलोअप करते रहना है कि हाँ आप सेटिस्फाई है, फीडबैक लेते रहना है। अगर सेल नहीं हुआ तो उस केस में भी जो है आपको फॉलोअप करते रहना है कि सर क्या हुआ, आपने प्लान किया कि नहीं, क्या आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। इस तरीके से आपको फॉलोअप करते रहना है। तो ये पूरा पर्सनल सेलिंग का स्टेप होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।